हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपको टाइटल देख के समझ आ ही गया होगा, नहीं समझ आया तो बताता हूँ। आज की इस वीडियो में साईं बाबा के 9 गुरुवार के जो व्रत होते हैं वो कैसे किए जाते हैं मैं आपको वो बताने वाला हूँ। पूरी पूजा विधि में बताऊंगा, पूजन सामग्री बताऊंगा क्या क्या लगती है। तो ये गुरुवार के जो व्रत होते हैं बहुत ही सिंपल से होते हैं, और ये साईं बाबा के मैं गुरुवार के व्रत बता रहा हूँ। तो ये किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वीडियो की, तो उससे के लिए वीडियो है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये देखिए, ये मतलब मेरा कोई वो नहीं है, मतलब मैं गुरुवार के व्रत रहता हूँ। ये गुरुवार की डेकोरेशन नहीं है, किसी और चीज़ की है। तो आपको मैं यही बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको गुरुवार के दिन उठना है सुबह, स्नान करना है, मतलब स्नान ध्यान करके फिर दातुन वातुन कर लेना है। और नहाते समय ही आपको मन ही मन व्रत का संकल्प कर लेना है कि आज मेरा गुरुवार का व्रत है। आपको इस व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, और नॉर्मल मतलब सेंधा नमक का अगर कुछ खाना है तो वो भी खा सकते हैं दिन भर। और फिर आपको दिन भर पूजा नहीं करनी है साईं बाबा की। शाम को जब गोधूली वेला होती है, गोधूली वेला मतलब जब सूरज डूब रहा होता है और चांद निकल रहा होता है, उस समय आपको साईं बाबा की पूजा करनी है। वो पूजा कैसे करनी है मैं आपको पूरी विधि बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे फर्स्ट आप एक चौकी बिछा लेंगे। अगर चौकी नहीं बिछाना चाहते, मतलब मंदिर में ही करना चाहते हो, तो मंदिर में साईं बाबा को जहाँ बैठाएंगे उस पर पीला कपड़ा बिछा लेंगे। फिर साईं बाबा की, अगर साईं बाबा की मूर्ति है तो मूर्ति को बढ़िया सा श्रृंगार करेंगे। अगर प्रतिम और मूर्ति नहीं है तो फोटो है, तो फोटो को स्नान कराकर उस वहाँ पर विराजित करेंगे। मतलब साईं बाबा की पूजा में सब कुछ आपको येलो यूज़ करना है, तो येलो कपड़े पर इनको विराजित करिएगा। अगर फोटो भी नहीं है साईं बाबा की, और लॉकडाउन के समय आप व्रत कर रहे हैं तो आप फोटो भी नहीं ला सकते, तो फिर एक काम करिएगा, बिना इस बुक के तो आपकी पूजा होगी नहीं। साईं बाबा व्रत कथा के बिना तो पूजा होगी नहीं। ये कोई मैं उसके लिए नहीं दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास जो है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। तो इस बुक में जो आपको साईं बाबा की फ़ोटो मिलेगी उसको आप विराजित करके इनकी भी पूजा आप कर सकते हैं साईं बाबा के स्थान पर। तो इनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। साईं बाबा को विराजित करिएगा बढ़िया से पीले कपड़े पर। फिर एक दीपक जलाइएगा जो आपके पूजा के साक्षी रहेंगे। उनको प्रज्वलित करने के बाद अपनी पूजा आप शुरू कर सकते हैं। फिर आप सब जगह शुद्धिकरण करिएगा गंगा जल से। साईं बाबा को गंगा जल से 2 छींटे लगाइएगा। फिर उनको चंदन तिलक, चंदन और चंदन को पीला चंदन चढ़ाइएगा। गोपी चंदन आप चाहें तो चढ़ा सकते हैं, हल्दी उनको जरूर चढ़ेगी। रोली साईं बाबा को नहीं लगती है, ना साईं बाबा को भस्म लगती है, ना सिंदूर लगता है। तो इसका तो आप ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। फिर आपको एक कपड़ा लेना है, पीला कपड़ा। उसमें थोड़े से रखने हैं आपको पीले अक्षत। पीले अक्षत आप कैसे बना सकते हैं, आप चाहो तो फूड कलर से रंग सकते हो। फूड कलर से नहीं रंगना चाहते हैं तो फिर हल्दी लेकर, सूखी हल्दी, उसी में थोड़ा सा चावल डाल के ऐसे हल्का हल्का घुमा लीजिए, जिससे उसमें हल्दी का थोड़ा सी पीलेपन आ जाए। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, मेरे पास बना रखा है। ये देखिए, इस टाइप से। ये मैंने पिछले गुरुवार को रंगे थे, तो अभी तक मेरे पास बचे हुए थे, तो मैंने रखे हैं इसको। हल्दी डालकर हल्का से ऐसे ऐसे कर लेंगे तो अपने आप चावल अपने आप हल्का हल्का पीला हो जाएगा। तो ये तो आपका बेस्ट तरीका होगा हल्दी से करने का। अगर हल्दी से नहीं करना चाहते तो आप फूड कलर से भी कर सकते हैं। फिर एक आप सिक्का लीजिएगा, इस टाइप मतलब सिक्का लीजिएगा, पीला कपड़ा हाथ पर रखिएगा, उसमें अक्षत डालिएगा और सिक्का डाल के और फिर अपने मन ही मन आप जितने गुरुवार रहना चाहते हैं, बेस्ट आपको मैं बताऊं तो आप 9 गुरुवार रहिए। और 9 गुरुवार नहीं रहना चाहते तो आप 5 गुरुवार, 7 गुरुवार, 6 गुरुवार और 11, 21 ऐसे आप रह सकते हैं। लेकिन आपको बेस्ट होगा 9 गुरुवार रहिए। 9 गुरुवार के व्रत बहुत चमत्कारी माने जाते हैं। तो मैं तो 9 गुरुवार के व्रत मैंने रहना शुरू किया है अभी पिछले गुरुवार से। तो आप 9 गुरुवार के व्रत रहिए। और फिर अगर चाहे तो 9 गुरुवार के कर सकते हैं। अगर शरीर साथ नहीं देता है तो फिर आप 5 या 7 के ही कर सकते हैं। फिर उसके बाद संकल्प आप किस लिए गुरुवार का व्रत रहे हैं उसको बोलिए। और फिर आप इन लास्ट में ये बोल दीजिएगा कि मैं पूजा, आप साईं बाबा की पूजन के बाद मैं फलाहार खाऊंगा या पूड़ी सब्जी खाऊंगा। आपको लहसुन लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना। मतलब ये कहने का मतलब है कि साईं बाबा की पूजा के बाद आप खाना खा सकते हो, लेकिन बिना लहसुन प्याज का। तो जो आप बोल दोगे मैं मीठा खाऊंगा, तो मीठा आपको सारे गुरुवार खाने पड़ेंगे, मतलब पूजन के बाद। अगर आपने बोल दिया मैं नमक वाला खाना खाऊंगा, तो आपको नमक वाले खाना खाना पड़ेगा पूजन के बाद। तो ऐसे होता है। तो बेस्ट तो मैं बोलूँगा आप पूड़ी और आलू तली सब्जी का बोल सकते हो, वो बढ़िया रहेगा। वो आपके मतलब वो आप खाएंगे तो आपको भूख भी नहीं लगेगी, और मतलब वो एक तरीके से फलाहारी माना जाएगा। और उसमें आप चाहो तो सेंधा नमक डलवा सकते हो, बेस्ट होगा अगर सेंधा नमक डलवा लो। फिर सेंधा नमक नहीं डलवाना चाहते व्रत वाला नमक, तो फिर आप नॉर्मल नमक भी खा सकते हो, लेकिन लहसुन प्याज आपको नहीं खाना है गुरुवार वाले दिन, इतना ध्यान रखिएगा। फिर आपको संकल्प बांध लेना है
इस तरीके से और साईं बाबा के चरणों में रख देना। अभी तो मैं कर नहीं रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं रख रहा हूँ, और ये मेरा ऑलरेडी संकल्प हुआ है, तो मैं इसको तो फिर गुरुवार के व्रत में ही रखूँगा। मगर जब करूँगा, अब अभी गुरुवार, अगले गुरुवार को मैं वीडियो शूट करके आप लोग को दिखा दूँगा मैं कैसे करता हूँ पूजा। तो फिर इनके पैरों में आपको संकल्प रखना है, फिर इनको चंदन चढ़ाना है, फिर इनको पीला अक्षत चढ़ाना है। उसके बाद थोड़ा सा इत्र चढ़ा सकते हो, आप इत्र चढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो कलावा होता है, कलावा रूपी आपको वस्त्र चढ़ाना है। ध्यान रखिएगा साईं बाबा को जनेऊ नहीं चढ़ता, तो जनेऊ मत चढ़ाइएगा। फिर उसके बाद धूप जलाइएगा, इनको धूप दिखाइएगा, नैवेद्य दिखाइएगा। नैवेद्य में आप पीली मिठाई, पीला फल या पीला कुछ भी बना सकते हो, पीला भात भी बना सकते हो, पीली खिचड़ी बना सकते हो, तो फिर ये भी बना सकते हो। और उसके बाद फिर आप इनको जल दीजिएगा। उसके बाद जल देने के बाद फिर बुक पढ़िएगा। बुक आप ये वाली अगर ले सकते हो तो ये वाली ले लीजिएगा। कोई मैं मतलब यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे पास है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। बुक में जो पहली कथा होती है, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पहली कथा। देखिए बुक होती बहुत बड़ी है साईं बाबा की, लेकिन इसमें पढ़ना सिर्फ हमारी पहली कथा होती है, बाकी सब इनके चमत्कार होते हैं। अगर आप पूरी बुक पढ़ना चाहो तो पूरी बुक भी पढ़ सकते हो, और पहली कथा पढ़ना चाहो तो पहली कथा पढ़ो। मतलब पहली कथा आपको पढ़नी है साईं बाबा के व्रत में। ये देखिए, ये पहली कथा है मेरी बुक की। आपकी बुक की जो पहली कथा होगी आपको वो पढ़ना है। फिर ये है पुरानी उधारी मिल गई, कन्या का विवाह संपन्न हुआ, ये सब नहीं पढ़े जाते हैं। ये सब नॉर्मल ऐसे बुक को मोटा करने के लिए दिया हुआ है। साईं बाबा के चमत्कार हैं जो बताए गए हैं बुक में। आपको वो व्रत कथा पढ़नी है छोटी सी। उसके बाद बुक में ही लास्ट में आपको साईं बाबा की आरती मिल जाएगी, साईं यंत्र मिल जाएगा। साईं यंत्र की आप पूजा कर सकते हो, पूजा करी जाती है साईं यंत्र की। अगर आपके पास वैसा है, मतलब ब्रास में या कॉपर में, तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हो। फिर ये लास्ट में साईं बाबा की आरती है, तो आप आरती गाओ साईं बाबा की पूजा करने के बाद। और फिर अगर आरती नहीं गाना चाहते तो आप यूट्यूब से भी आरती इनकी कर सकते हो, आरती इनकी यूट्यूब पर है। तो यही रहा आपका साईं गुरुवार का व्रत का पूरा विधान, और ये है पूरा व्रत का विधान। उद्यापन की विधि मैं बता देता हूँ। उद्यापन में आप अगर साईं बाबा का मंदिर है तो वहाँ जाके 5 लोग को प्रसाद दे सकते हो। प्रसाद में आपको उद्यापन वाले दिन आप प्रसाद में खिचड़ी और कोई भी पीली मिठाई या पीला हलवा बना सकते हो, वो दे सकते हो। साथ में 5 किताब आपने जो भी देनी हो, 5 किताब साईं बाबा की गुरुवार की। जैसे वैभव लक्ष्मी का उद्यापन होता है, वैसे इनकी जो 5 किताब होती है उसको आपको देना है 5 लोग को। अगर आप 5 लोग को नहीं देना चाहते, तो ज़्यादा को देना चाहते हैं, तो आपकी इच्छा है कितने को आप दे सकते हैं। 5, 7, 9, 11, 21, 51, 101, जितने भी को भी आप देना चाहते हैं आप उतने को दे सकते हैं। जैसे आपकी आर्थिक मतलब जैसे आपकी आर्थिक वो हो, स्थिति हो, जैसे आप देना चाहें दे सकते हैं। उसमें कोई आपका वो नहीं है। अगर आपको नहीं मिल रहा है, बाई चांस साईं बाबा का मंदिर नहीं है, तो फिर आप अगल बगल के कुछ बच्चे उच्चों को बुलाकर घर में ही उनको, मतलब वैसे जैसे कन्या नहीं खिलाई जाती है, कंजकें खिलाई जाती है, उस तरीके से उनको भोजन कराकर उनको एक एक बुक दे दीजिए, और आपका उद्यापन संपन्न हुआ। और यही था आपका साईं बाबा का गुरुवार का व्रत। जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।